Hello everyone and very good morning to all of you. So this is our fourth lecture on capacitors which will include the combination of capacitors. So जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके, वैसे ही यहाँ पर विल कंबाइन द कैपेसिटर्स in the series combination and parallel combination. So let's start with the series combination, parallel combination both. चलिए, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग होगी हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटर। मैंने आपको बोल दिया है, जो जो बच्चा लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा, उनके प्रैक्टिकल में तो मार्क्स खराब ही आने हैं, पक्की बात है। एंड रीज़न दे दूंगा कि लेक्चर में जो अटेंडेंस थी वो बहुत कम थी, इस वजह से उनके मार्क्स ख़राब हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ये है एक, है ना। ऐसे ही एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप ले लीजिए, ये वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसको इससे जोड़ दीजिए ऐसे करके। फिर एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, एक और ले लीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए। सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारे लिए। ओके, बात समझ में आई। लेट्स से कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 और इसका कैपेसिटेंस C4 है। इस तरीके से चार कैपेसिटर्स हमारे पास हैं जो कि सीरीज में कंबाइन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से चाहिए एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि इन चार कैपेसिटर्स की जगह अगर मैं एक कैपेसिटर यूज़ करूं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वी विल यूज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में इसकी इन चार कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर लगा देंगे और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को लिख देते हैं C इक्विवेलेंट। ओके, so first I will tell you the formula, what the formula you have to memorize. So यहाँ पर 1 by C equivalent is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4 हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्ट आता था वो कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, उल्टा होगा। ओके, सो ये वाला एक रिजल्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। Okay, I hope there is not any problem in this. So जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ रहा है वो रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया करता था। बात समझे? सो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, दिस इज वेरी इजी। सीरीज कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर्स। यू कैन कॉपी इट। सो कॉपी कर लीजिए आप। मैंने कल भी बता दिया था तो तुम्हें कल समझ में आया नहीं लग रहा है। ठीक है, आ जाएगा समझ में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ बातें और लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ बातें और लिख लेते हैं। एक बात तो ये हो गई कि मान लीजिए एक कैपेसिटर है C1 कैपेसिटेंस का, एक कैपेसिटर है C2 कैपेसिटेंस का, ये दो सीरीज में लगे हैं, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा C इक्विवेलेंट,
उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है अगर दो कैपेसिटर हैं, दैट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सिमिलर टू दैट इन रेजिस्टेंस, ओके, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, ऐसे करके एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर कि एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेरेड का और एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, सो वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वेरी इजी, यूज द फॉर्मूला। I'll solve this question, no, nothing. So C equivalent will be C1 C2 using the formula C1 C2 by C1 plus C2. So 1 into 2 upon 3. So answer should be 2 by 3 microfarad. यूनिट होती है इसकी, जनरल यूनिट है माइक्रोफेरेड, वैसे SI यूनिट फेरेड होती है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिएगा आप। चलिए दूसरा नोट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट, जैसे आपको मालूम होगा कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए होते थे तो सभी रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करता था। यहाँ पर क्या होगा, जो भी कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं सभी कैपेसिटर पर सेम चार्ज होगा, ओके। ऑल द कैपेसिटर्स in series combination has same charge। अच्छा, जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो जो पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज होता है ना, जैसे Q और माइनस Q दो चार्ज है, ऐसे करके समझ लो, ये कैपेसिटर है, ये Q है, ये माइनस Q है। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा यहाँ पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, तो आंसर शुड बी Q, पॉजिटिव वाला चार्ज बता देंगे हम, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। आई थिंक कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। इट्स वेरी इजी। और हमेशा जब भी कैपेसिटर होगा तो एक प्लेट पर अगर Q चार्ज है तो दूसरे पर माइनस Q ही होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक आसान सा क्वेश्चन ले रहे हैं। सो और क्वेश्चन इज कि मान लीजिए ऐसे सिंपल सा हमने कल भी लिया था, पहले तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया हमने, 2 माइक्रोफेरेड इसका कैपेसिटेंस है। हमसे पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टीडी स्टेट। स्टीडी स्टेट में अपने को चार्ज का वैल्यू पता करना है, स्टीडी स्टेट में, ठीक है। चलिए, सो स्टीडी स्टेट में चार्ज का वैल्यू पता करना है। सो मैंने ये कल को क्वेश्चन बताया था आपको, यहाँ पर क्या करना होता है, सिंपल Q बराबर CV लगा देना होता है। तो C इज 2 माइक्रोफेरेड है ना, तो इंटू 12, सो यहाँ से 24 माइक्रो कूलम आ जाएगा। यही करना होता है अगर एक कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा हुआ है तो। स्टीडी स्टेट, स्टीडी स्टेट का मतलब क्या है, स्टीडी स्टेट का मतलब क्या है वापस से बता दे रहा हूँ एक बार, जिन्हें कल नहीं समझ में आया था। मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, जब मैक्सिमम चार्ज आ जाए कैपेसिटर पर तो वो स्टेट कहलाती है स्टीडी स्टेट, ओके। बातें समझ में आ गई भाई। अब लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर हमने दो कैपेसिटर लगा दिया फॉर एग्जाम्पल,
So our next question is कि मान लीजिए यहाँ पर एक तो 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा दिया और एक 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। और इसको हमने अगेन वी यूज्ड 12 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अभी नाउ अगेन फाइंड चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों कैपेसिटर पर अपने को चार्ज कैलकुलेट करना है। अभी तक तो एक कैपेसिटर पर कैसे चार्ज कैलकुलेट करते थे वो देख लिया हमने। अब हम 2 कैपेसिटर्स होंगे तो उन पर चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। तो अगर क्वेश्चन लिख लिया होगा सो विल मूव टुवर्ड सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, आप इसमें क्या कर सकते हैं वो मैं बताऊँ। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास नंबर ऑफ, इफ़ यू आर हैविंग नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, इफ़ यू आर हैविंग number of resistance, sorry, capacitance, number of capacitance या number of capacitors. So first find equivalent capacitance, find equivalent capacitance. सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में भी यही करते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट निकाल लें, कुछ भी नहीं है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 वाला फॉर्मूला लगाना, सीरीज कॉम्बिनेशन अभी तो बताया। गुड मॉर्निंग। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगाना है, सो इट विल बी 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, सो द आंसर शुड बी 8 अपॉन 6, सो 8/6 कैन बी रिटन एज 4/3। बात समझे? सो इट इज़ 4/3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ से कितना निकल गया, 4/3। तो यहाँ पर देखो, अब ये सर्किट डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, 4/3 माइक्रोफेरेड का यहाँ पर कैपेसिटर है और यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी है। बात समझे? अब यहाँ पर मेरे को अगर चार्ज चाहिए, सो आई नो Q बराबर CV लगाना होता है। सो C का वैल्यू है 4/3 इंटू V का वैल्यू है 12, सो इट शुड बी 16 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोफेरेड में है ना कैपेसिटेंस, सो इसीलिए हमारा जो चार्ज का वैल्यू आएगा दैट शुड बी इन माइक्रोकूलम। ओके, सो यहाँ पर ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर जो चार्ज आया है वो आया है 16 माइक्रोकूलम, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि हमारी जो सर्किट थी वो तो ये थी, हमारी जो ओरिजिनल सर्किट थी वो ये वाली है, दैट इज़ 2, एक सेकेंड, लेट्स से कि इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। यार उल्टा सीधा होगा, इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये रही हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक्चुअली में जो, एक सेकेंड इसको मैं रब कर देता हूँ फिर बताता हूँ। हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर चार्ज निकाल लिया ना, ठीक है। वही पता है चार्ज इस पर भी होगा, यहाँ पर भी 16 माइक्रोकूलम होगा, यहाँ पे -16 होगा, यहाँ पे 16 होगा और यहाँ पे -16 माइक्रोकूलम होगा। इस तरीके से चार्जेस होंगे। मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर इन सीरीज तो सेम होता है ना, तो चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर is equals to 16 माइक्रोकूलम। सो दिस इज आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में, इतने हल्के हल्के, समझे? तो इक्विवेलेंट बना दो, उस पर चार्ज निकाल लो, वही चार्ज हो जाएगा इंडिविजुअल कैपेसिटर पर। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जो लेक्चर अटेंड नहीं करता हुआ दिख रहा है, आई विल नॉट, क्या बोलते हैं उसको, आई विल नॉट पार्डन हिम और हर। मैं पक्का नहीं सोचूंगा, मैं, तुम्हें प्रैक्टिकल के मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, तुम बाकी देख लेना, रीज़न मेरे पास है ऑलरेडी। घर पर बैठ के लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते तुम, सोओगे तुम दिन रात, इतना सारा काम होगा, 11th का रिवाइज तुमने किया नहीं होगा,
ट्वेल्थ में जितनी सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं उतना तो किया नहीं होगा अभी, तो ये सब गलत बात है, गलत काम करोगे तो गलत ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, नाउ वी विल स्टडी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल combination of capacitors, ओके। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक कैपेसिटर है C1, और आपने इसके दोनों एंड से जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते थे वैसे इसको जोड़ रहे हैं C2, फिर आपने एक और ऐसे जोड़ दिया, लेट्स से इट इज C3। तो ये तीन कैपेसिटर हो गए आपके, ये पैरेलली कॉम्बाइन है, ठीक है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। सो ए और बी के बीच में तीन कैपेसिटर्स लगे, C1 C2 C3 के। सो यहाँ पे ये पॉइंट ए होगा हमारे लिए, ये पॉइंट बी होगा, और यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ होगा। सो यहाँ पर जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी ना, वो आ जाएगी आपकी C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब जैसा वहाँ पर सीरीज में होता था रेजिस्टेंस में, वैसा यहाँ पर पैरेलल में होगा, ठीक है। बात समझ गए होगे अब तक। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो ये एक पॉइंट हो गया इस तरीके से, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं बस। आगे बढ़ जाए, जल्दी से नोट कर लो। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। टू माइक्रोफेरेड, टू माइक्रोफेरेड, टू माइक्रोफेरेड, टू माइक्रोफेरेड, और ये भी टू माइक्रोफेरेड, ठीक है। ऐसे करके कंबाइन कर रखा है। तो यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। करो कैलकुलेट। जल्दी से करके बताओ।
ठीक है, ध्यान दो, सॉल्यूशन करके बताओ। हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम है, 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं और फिर नीचे 2 कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, सारे 2 ही हैं। ठीक है, अब देखो ये 3 तो सीरीज में लगे हैं ना, तो इसको हम कैसे बना दें, ये एक साथ और ये एक साथ। तो ये 3 को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से तो 2/3 आ जाएगा। यू नो ना कि पैरेलल में अगर 3 रेजिस्टेंस 2-2 के लगे थे तो 2/3 हो जाता, ये 2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तो 2/3 आ गया और ये 2/2 आ गया। तुमने रेजिस्टेंस समझा होगा तो उसी के बेसिस पे मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा लो 2/3 प्लस 2/2 विच इज़ 1। सो यहाँ से 2/3 प्लस 1 आ जाएगा, दैट शुड बी 5/3। सो आंसर इज 5/3। सो आंसर शुड बी 5/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, जिसका भी आया उसका आंसर सही है। करो जल्दी। समझे? चलो, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और समझो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज वेरी सिमिलर। ठीक है, जैसे आप वो करते थे ना, इज वेरी सिमिलर, बट सीरीज से पैरेलल ले जाना उसमें, ठीक है, और पैरेलल से सीरीज ले जाना, ये किसके लिए है, ये कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए। मतलब जो सीरीज में होता था रेजिस्टेंस में, वो यहाँ पर पैरेलल में होगा। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगी। जैसे मान लो व्हीट स्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं ऐसे करके, यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है, यहाँ पर 3 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है, यहाँ पर 4 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है, और यहाँ पर ऐसे 5 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है। ठीक है, इस तरीके से, और बीच में एक लगा दिया हमने 1 माइक्रोफेरेड का, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, यू आर गेटिंग दिस ना? 5 दूनी 10, अरे एक सेकेंड, तो let me correct this. This must be 10 microfarad and this must be 1 microfarad. Okay, so can you see this is a balanced Wheatstone bridge? Okay, resistance में जैसे पढ़ा था आपने वैसे यहाँ पर भी करेंगे। This is balanced Wheatstone bridge। क्यों? 2 into 5 which is 10, 10 into 1 which is 10। Okay, मैं यहाँ पर Wheatstone bridge नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको, क्लियरली बोल रहा हूँ। So now we are solving this question. First write the question. चलिए, तो अभी क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन लिख लिया ना? लिख लिया तो बढ़िया है, नहीं लिखा तो भी बढ़िया है। इसको नीचे ले आते हैं। देखो ये रहा हमारा फिगर है ना, बैलेंस फिगर नंबर। हम क्या करेंगे, बीच वाले को अब निकाल देंगे। याद है ना, बीच वाले को ऐसे निकाल देते हैं। अब बीच वाला निकल गया तो फिर क्या बचा,
ये 2 और ये 1 सीरीज में आ गया है ना, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 1/2 + 1, 2/3। तो यहाँ पर तो ये 2/3 आ गया माइक्रोफेरेड, ये दोनों सीरीज में है ना। फिर ये दोनों सीरीज में 10 और 5, तो 10 × 5/10 + 5 कर देंगे, तो विच इज 50/15। ओके, एंड इट विल बी 10/3। ओके, 10/3 आ गया, नीचे वाला 10/3 आ गया माइक्रोफेरेड। ओके, सो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2/3 और 10/3 आ गया ये, है ना। चलो, तो अब ये तो पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2/3 + 10/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज 12/3 विच इज 4 माइक्रोफेरेड। सो आंसर इज 4 माइक्रोफेरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज, बात समझ गए होगे कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना यहाँ तक आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, ये 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये इस 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, और ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। ठीक है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ट्राई करो एक बार। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो हम इस क्वेश्चन को नीचे ले जाएं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है नीचे, देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है ना, इक्विवेलेंट। ओके, सो देखिए ये वाला 3 और ये वाला 4 तो पैरेलल में है, तो कुछ करना ही नहीं है, पैरेलल में है तो सीधा ऐड कर दो, 3 और 4 7 हो गया, तो बना क्या, यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड है और ये जो है ये 7 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, अब ये 2 और 7 सीरीज में है, तो इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 7/9, सो विच इज़ 14/9 आ गया। ओके,
सो यहाँ से 14/9 माइक्रोफेरेड आ गया। ये बात समझ गए हो? तो अब हमारे लिए जो सर्किट है ना, इक्विवेलेंट सर्किट, वो तो ये है कि 14/9 माइक्रोफेरेड का हमारे पास एक रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस लगा है और हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की। ठीक है, कूलम में क्या, माइक्रो कूलम में आना चाहिए आंसर, कूलम में कैसे आएगा? चलो देखो, अब ध्यान से 12 की मदद से हम निकाल लेंगे चार्ज। तो Q बराबर सी वी लगा दो। तो C इज 14/9 इंटू V इज 12, सो इट इज 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, सो 56/3 निकाला तो सही है तुमने माइक्रोकूलम, लेकिन 56/3 जो माइक्रोकूलम चार्ज होगा ना, पहली बात तो माइक्रोकूलम होगा, दूसरी बात माइक्रोकूलम जो चार्ज होगा ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुमको। जैसे यहाँ पे क्या था ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब सबके सब जो भी सुन रहा होगा, 2 3 4 है ना, वापस से बना ले रहे हैं। यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड है और यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, और हमने आगे ना बैटरी लगा दी है 12 वोल्ट की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक्चुअली में ये जो 3 और 4 है ना, पहले तो इसको हटा देते हैं। अभी 3 और 4 को तो हटा देते हैं, इसकी जगह 3 और 4 की जगह क्या लेके आ जाते हैं, इसका इक्विवेलेंट। 3 और 4 का इक्विवेलेंट क्या था, 14/9, तो 14/9 लेके आ जाते हैं अभी यहाँ पर 14/9। तो अगर मान लो ऐसी ऐसी सर्किट होती तो फिर इस वाले पर चार्ज कितना होता, इस प्लेट पर 56/3 माइक्रोकूलम, इस वाले पर -56/3 माइक्रोकूलम, इस वाले पर 56 सीरीज में है ना, तो सीरीज में चार्ज बराबर होगा, और इस वाले पर -56/3 माइक्रोकूलम। ओके, बात समझ गए? इतना तो होता, लेकिन अब 2 माइक्रोफेरेड पे तो चार्ज निकल गया। मतलब अगर मेरे से पूछा जाए चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड कितना है, वो तो मैंने निकाल लिया, दैट इज 56/3 माइक्रोकूलम। ठीक है, लेकिन लेकिन समस्या है कि जो हमारा 3 माइक्रोफेरेड और ये 4 माइक्रोफेरेड का ये जो कैपेसिटर लगा है, इनके ऊपर चार्ज कितना होगा। अब ये कैसे निकालेंगे? एक्चुअली में एक चीज़ मेरे को मालूम है कि जो इनका इक्विवेलेंट है ना 14/9 माइक्रोफेरेड, उसके ऊपर क्या चार्ज कितना है, 56/3 माइक्रोकूलम, ये तो मेरे को पता है। अब इसके ऊपर निकालना है, ये पैरेलल के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे ये आपको सोचना है। एक बात आपको बताऊं, याद है? चलो करें, देखो ध्यान से, एक बात और समझ लो वापस से, इसमें समझाने वाली कुछ बात नहीं है, नोट पॉइंट फिर से। ऑल कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ऑल कैपेसिटर्स इन पैरेलल हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैम। ठीक है, जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में होंगे उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मानते हो? तो अब मान लो इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। ओके, कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लगा दूंगा ना, Q1 बराबर C1V, सी इसका इसका कैपेसिटेंस कितना है, 3 है ना। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, 3 इंटू मान लेते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, ऐसे ही Q2 बराबर क्या लिख दोगे, 4 इंटू वी लिख दोगे, क्योंकि V तो सेम होगा ना, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। बात समझे? तो Q1 और Q2 तो मेरे को मिल गया ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। और एक चीज़ मेरे को और मालूम है कि Q1 प्लस Q2 का जो वैल्यू होगा वो 56/3 होगा, 56/3, क्योंकि टोटल चार्ज तो यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 56/3 आ रहा है। समझे कुछ? चलो समझ गए, बहुत अच्छा। Q1 बराबर क्या है, 3V है, Q2 बराबर क्या है, 4V है, और Q1 प्लस Q2 बेटा कितना है, 56/3 है। ओके, सो बस अब यहाँ पर रख दो 3V प्लस 4V इज इक्वल्स टू 56/3।
सो इट शुड बी 7v इज इक्वल्स टू 56/3। इसका एक और तरीका आगे चल के केसीएल केवल से करेंगे। ये कट जाएगा, 7×8 = 56, v इज इक्वल्स टू 8/3 आ गया। सो नाउ पुट द वैल्यू q1 क्या हो जाएगा, q1 कितना था, 3v था, तो 3 इंटू वी, वी इज 8/3, सो इट शुड बी 8। ऐसे ही q2 कितना हो जाएगा, 4v 8/3, सो इट शुड बी 32/3 माइक्रोकूलम। I hope you got this question, how to handle these type of question. Okay, एक और तरीका है, बाद में करेंगे, ठीक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने अपने 3 लेक्चर्स का शेड्यूल बता दिया आपको, बाकी आपके टेलीग्राम पर है, आप उस टाइम कैसे फ्री रहते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट यू हैव टू बी फ्री, अदरवाइज आई विल नॉट, मतलब क्या बोलूँ मैं, हेल्प तो नहीं करूँगा प्रैक्टिकल मार्क्स में, मैं तो नहीं करूँगा, बाकी तुम्हें जो करवाना होगा तुम्हें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं और इस चीज़ को अच्छे से कर लेना कवर। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.